अच्छा, छोटा सा बच्चा मां के साथ सोया था, 8 महीने का था, और तभी वो बिस्तर से गिर गया। अक्सर बच्चे बिस्तर से, बेड से नीचे गिर जाते हैं कि नहीं, हाँ या ना? अब छोटा सा बच्चा बेड से नीचे गिर गया, और जब गिरा तो रोने लगा। अच्छा, वो गिर गया तो क्या खुद से चढ़ सकता था जो 8 महीने का था? उत्तर दो। मां ने तो छाती से लगाकर ही सुलाया था, यही ज्यादा होशियार बना, करवट लेता लेता बिस्तर से नीचे गिर। अब गिर गया है, अब भैया तुम चढ़ तो सकते नहीं। अब बताओ इस बच्चे के पास ऑप्शन क्या है? या तो खुद चढ़ जाए और फिर मां के पास चला जाए, तो वो इसकी सामर्थ्य है नहीं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, ये केवल रोएगा, और जब रोएगा तो इसे मां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मां स्वयं इस तक आ जाएगी। उसी तरह भगवान ने भी हम सबको छाती से लगाया था, हम ही होशियार बने और गुलाटी मारते मारते नीचे गिर गए, संसार में गिर गए। अब गिर गए हो तो अपने से जा भी नहीं सकते, अब जाने का उपाय एक ही है, केवल रो। इसलिए जब आप रोएंगे तो आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, जैसे रोते हुए बच्चे के पास खुद मां आती है, ऐसे रोते हुए भक्त के पास खुद भगवान आते हैं। इसलिए इस कलिकाल में सबसे सरल उपाय है केवल रोना। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। नहीं हंसते हैं नहीं रोते हैं, नहीं जागते हैं नहीं सोते हैं, यह दर्द जुदाई की रातें, या मैं जानूं या वो जाने। गम की घन घोर घटा गरजी, कामिनी वेदना की लरजी, द्रग बिंदु भरी यह बरसाते, या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती हैं, सब तंत्र ओ मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वनि प्रयोग बड़ा है। हरि कृष्ण सभी सत व्यंजन में, अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। जग में वही औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। गोपियां बोली, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? प्रेम का रोग। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? अच्छा ये बताओ, आप लोग प्रेम करते हो ना भगवान से, अपनी माँ से, अपने पिता से, पत्नी से, पुत्र से। हम सब किसी ना किसी से प्रेम तो करते ही हैं, बिना प्रेम का कोई नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, प्रेम करते हो ना, तो जरा मुझे अज्ञानी को जरा ये और बताने की कृपा करो कि ये प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या है ये प्रेम? अभी तो हमने प्रेम के प्रमाण को जाना कि प्रेम का प्रमाण क्या है। जोर से, प्रेम का प्रमाण, प्रेम है इसका प्रमाण है आंसू। अच्छा, प्रेम की परिभाषा क्या है जरा ये बताओ। प्रमाण नहीं पूछ रहे हैं, प्रेम प्रमाण पर चर्चा हमने कर ली, अब परिभाषा हमें जरा कृपया आप लोग बताओ
हम अज्ञानी को। प्रेम आप करते तो हो ही ना सबसे, माँ से, पत्नी से, पिता से, पुत्र से, सब कोई ना कोई किसी ना किसी से, भगवान से, ठीक है करते हो आप प्रेम। तो जरा बताओ ये प्रेम करते हो तो इसकी परिभाषा क्या है? क्या है ये प्रेम? क्या है ये प्रेम? भैया बताओ क्या है ये प्रेम? आपसे पूछ रहे हैं मेरी माँ हरी मैया। हाँ, निस्वार्थ त्याग, निस्वार्थ त्याग नोट कर लिया हमने। आप बताओ प्रेम की परिभाषा। करते करते बुढ़ापा आ रहा। आप बताएंगे भैया? हाँ, क्या कह रहे हैं? जुड़ाओ, लगाओ, जूड़ी ताप, बुखार की दवाई आती ना जूड़ी ताप बहुत कड़वी होती है, वही है क्या? लगाओ जुड़ाओ, ये प्रेम है। आप बताओ भैया। लगाओ, लगाओ तो होने नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लगाओ अलगाओ क्या? जिसके बिना हम रह नहीं सकते, किसके बिना नहीं रह सकते आप? किससे करते हो? है? तो माँ के बिना नहीं रह पाते? आजकल तो लुगाई आते ही लोग पहले माँ को ही छोड़ते हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, फिर अच्छा है। प्रेम क्या है? देखो कितना आप सब करते हैं प्रेम, लेकिन कभी हम लोग इस गहराई तक उतरते नहीं, करते रहे। आज तक बुढ़ापा आ रहा है बहुत लोगों का, यही नहीं पता प्रेम क्यों करते हैं। यार बात तो सही है, ये प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या है प्रेम? बिल्कुल सटीक परिभाषा क्या है? सब आप लोग जो कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से सबका सही है, गलत किसी का नहीं है। सब जितना जिन खोदा तिन पाइया, जिसने जितना खोदा उतना पाया, सही है सबकी बात है। ठीक है, सटीक क्या है? चलो एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, समझना। आज जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में प्यार करते हैं, ये भी तो कहते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। तो क्या इनका ये करना जो प्यार है, ये प्यार है? भैया बताओ, प्यार है? नहीं, आपने किया नहीं, पर अपने दोस्तों को देखा तो होगा। सुनो, आप बताइए जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में प्यार करते हैं, ये क्या प्यार है? मैं पूछ रहा हूं सिर्फ, प्रेम है या नहीं? ये लड़की तो कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूं, हाँ। लड़का भी कहता मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मैं इसी से शादी करूंगा, करूंगी, इसके बिना रहूंगा नहीं, रहूंगी नहीं। तो ये कहते तो हैं कि हम प्यार करते हैं। प्यार है? नहीं। काश हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, काश हमारे देश की बेटियां, काश हमारे देश के नौजवान बेटे प्रेम की परिभाषा समझ लेते तो इतना सारा फसाद ना होता। आज जितना भी ये प्रपंच संसार में है, वो सिर्फ इसलिए कि प्रेम की सटीक जो शास्त्रोक्त परिभाषाएं हैं वो लोग समझते नहीं। और आज के लड़का लड़की को क्या लगता है, हम प्यार करते। किसी ने आपको आई लव यू बोल दिया, आपको लगा प्यार कर रहा है। अरे मेरी माँ, मेरी बहन, आई लव यू शब्द में प्यार नहीं है। आई लव यू तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए, वो बार बार आपको आई लव यू कहता रहेगा। आप रिंगटोन सेट कर लीजिए आई लव यू की, वो फोन बजती आई लव यू बोलेगा। तो आई लव यू शब्दों में ना जाइए। शब्द तो बहुत सारे होते हैं कहने सुनने के, प्यार कहने से नहीं होता साहब। पहले के दादा दादी, आपके नाना नानी कभी एक दूसरे को आई लव यू कहते ही नहीं थे, हाँ या ना? आजकल के तो लड़का लड़की आई लव यू खेलते हैं। जब तक दो चार को आई लव यू ना कह दे, नींद नहीं आती इनको। ये जो लड़का लड़की आजकल जो प्यार कहते हैं ना, लिव इन में रहना, ये आई लव यू वाला सेटअप जो है, ये सब वासना है।
ये प्यार नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? जोर से, सिर्फ वासना है। शरीर की हवस पूरी करनी है इन्हें, शरीर की भूख है। एक भूख होती है साहब पेट की, पेट की भूख भी बहुत जलाती है। बोलो हाँ। भूख दो प्रकार की होती है, एक भूख होती है पेट की और एक भूख होती है शरीर की। दोनों भूखों में कौन सी भूख खतरनाक है? जोर से। आज जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज वाले हैं, इन्हें पेट वाली भूख नहीं है, इन्हें तो शरीर वाली भूख है। और ये शरीर की भूख मिटाने को किसी लड़की या किसी लड़के को आई लव यू बोलते हैं कि तुम हमारे बॉयफ्रेंड बन के गर्लफ्रेंड बन के हमारे संग रहो और हमारी भूख मिटाती रहो। तुम हमारी भूख मिटाओ, हम तुम्हारी भूख मिटाएंगे। वो इस वासना को समाज के ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपनी वासना को छिपाने के लिए पर्दा तो चाहिए ना, तो वो प्रेम का पर्दा डाल देते हैं कि जी हम तो प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। वो प्यार केवल वासना पर पर्दा पड़ा है, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ क्या है? वासना। आज जितने लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं, इनसे पूछो कि क्या तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसके साथ तुम आज पति की तरह या पत्नी की तरह व्यवहार कर रहे हो, शारीरिक संबंध बना रहे हो? शादी नहीं होगी उससे, शादी किसी और से होना, पर संबंध किसी और से। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है साहब, ये भारतीयों का नहीं रहा है। ये कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है कि कुत्ता आज किसी के संग घूम रहा है, कल किसी के संग घूम रहा है। क्यों भाई? हमारे तो बिल्ली कुत्ता क्या करते हैं? ये बंदर बंदरिया क्या करते हैं? बंदर आज इसके संग कल उसके संग घूमता है। बोलो हाँ। तो ये जानवर हैं, इन पर चलता है, ये जानवर है इन पर। हम मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहां चरित्र है। हम लोग चरित्र की, अब कुत्ते से तुम चरित्र की बातें करो, ए कुत्ता चरित्रवान हो जा। कुत्ता का चरित्रवान होगा? ए बिल्ली चरित्रवान हो जा, बिल्ली का चरित्रवान होगी? चरित्रवान कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं क्या? चरित्रवान मनुष्य हो सकता है। अरे चरित्रवान हुए राम, इसलिए त्रेता से द्वापर और कलयुग आज तक उनकी पूजा होती है, केवल चरित्र के कारण। और चरित्र बिगड़ा रावण का त्रेता में, तो द्वापर और कलयुग आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। ये देखो चरित्र कितना युगों युगों तक चलता है चरित्र।